बहू की चाय, सास का तड़का। ये कहानी है सुमित्रा और उसकी बहू शिवानी की। शिवानी एक समझदार और समर्पित बहू थी, जो हर दिन अपनी सास को खुश करने के लिए न सिर्फ अपनी चाय में नया स्वाद लाती, बल्कि घर के हर काम में सुमित्रा का ध्यान भी रखती थी। शिवानी ने हमेशा अपनी सास को खुश करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा के लिए उसकी चाय कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती थी। हर दिन चाय बनाने का एक नया तरीका था और हर दिन सुमित्रा उसकी चाय में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। उफ, आज फिर से चाय में चीनी डालना भूल गई लगती है। सासू माँ, अब तो आप डॉक्टर को दिखा ही लीजिए। चाय में चीनी बिल्कुल बराबर है। अभी अभी ससुर जी से चाय की तारीफ सुनकर आ रही हूँ। उन्हें क्या मालूम स्वादिष्ट चाय क्या होती है। क्यों सासू माँ, आपने कभी उन्हें चाय बनाकर नहीं पिलाई क्या? पिलाई है, खूब पिलाई है, लेकिन उन्हें तो बस चाय पीने से मतलब है। स्वाद चाहे जैसा भी हो, मुझे चाय में स्वाद चाहिए। ये गर्म पानी जैसी चाय मुझे नहीं भाती। इतना कहकर सुमित्रा उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शिवानी मायूस होकर रसोई में चली गई। उधर सुमित्रा अपने कमरे में अकेले बैठकर वही चाय पीने लगी। वाह वाह, क्या चाय बनी है। बार बार बुराई सुनकर शिवानी हर बार कुछ नया आजमाती है और रोज नए नए स्वाद के साथ चाय पीना, ये तो आनंद ही अलग है। सुमित्रा की ये रणनीति धीरे धीरे शिवानी को ये समझाने में सफल हो रही थी कि उसकी चाय में बहुत कुछ सुधार की संभावना है। वो खुद को ये बताती रहती थी कि अगर चाय में हर बार एक नयापन आएगा तो उसकी मेहनत भी रंग लाएगी। इतने में सुमित्रा के पति सुरेश ने दरवाजा खोला। रोज बेचारी बहू को क्यों परेशान करती हो? इतनी अच्छी चाय बनाती है। इसे आप अच्छी चाय कहते हैं? चीनी तो है ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, देखा मैंने, तुम्हें पसंद नहीं है, तभी तो रोज यहाँ अकेले में बैठकर इसी चाय की चुस्कियाँ लेती हो। अरे जाइए जाइए, आपको तो बस मेरी हर बात में कमी निकालनी है। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली गई। अगले दिन फिर से सुमित्रा ने शिवानी से चाय मंगवाई और साथ ही दुनिया भर के निर्देश दिए कि चाय कैसी बनानी चाहिए। देखो बहू, आज ध्यान रखना, पहले चाय में इलायची डालो, फिर थोड़ा सा अदरक डालो और काली मिर्च भी डाल देना। चीनी ठीक से डालो और चाय को पूरी तरह उबालो, समझी? जी सासू माँ, मैं समझ गई, मैं अब ध्यान रखूंगी। शिवानी ने सभी निर्देशों का पालन किया और चाय लेकर सुमित्रा के पास पहुंची। आज एक एक चीज उसी तरीके से डाली है जैसा आपने कहा था। सुमित्रा ने चाय की चुस्की ली और बोली, आज तो तुमने कल से भी बेहतर चाय बनाई है, लेकिन वैसी नहीं बनाई जैसी मैं चाहती थी। शिवानी ये सुनकर मायूस हो गई और रसोई की ओर चल पड़ी। अरे बहू सुन तो, कल वो कानपुर वाली बुआ जी आ रही हैं। वही जो मेरी शादी के समय 10 दिन रुक कर गई थी। हाँ, तुम्हें तो याद है। उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, उन्हें तो मेरा किया कोई भी काम पसंद नहीं आता और वो चाय की शौकीन थी। उनकी वजह से मुझे लगता था कि चाय बनाना कोई अपराध हो। अरे बस बस, अब तो तुम्हें सब याद है, मुझे समझ आ गया। शिवानी को याद आया। वो बुआ जी की चाय की बुराई के बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन कानपुर वाली बुआ जी भी आ गईं। अरे सुमित्रा, कहाँ हो सब लोग? मैं आ गई हूँ और कोई दरवाजे पर मिला तक नहीं। अरे दीदी, आपकी शिकायतें तो कभी खत्म नहीं होती। ये बताइए कैसी हैं आप? बहुत थक गई हूँ, अपनी बहू को बोलकर चाय बनवा दे ताकि मेरी थकान उतर जाए। बहू, बुआ जी आ गई है, चाय तो बना दे जरा। जी, अभी बनाती हूँ। शिवानी ने तुरंत चाय चढ़ाई और सासू माँ के बताए हर निर्देश का पालन किया। चाय बनते समय सुमित्रा रसोई में आई और शिवानी को बुआ जी के पैर छूने भेज दिया। शिवानी के जाते ही सुमित्रा ने गैस पर रखी चाय में चुपके से चीनी और इलायची डाल दी। फिर कप में चाय डालकर बुआ जी के पास ले आई। बुआ जी ने चाय पी और एक भी शिकायत नहीं की। क्या बुआ जी को चाय कैसी लगी?
कोई शिकायत नहीं की। हाँ, ठीक ही लगी, बस खराब नहीं लगी। इससे जैसी उम्मीद थी वैसी ही है, लेकिन पहले तो तुमने बहुत बुरी चाय बनाई थी। सुमित्रा को राहत मिली कि कम से कम अब की बार वो हर रिश्तेदारी में शिवानी की चाय की बुराई नहीं करेंगी। लेकिन सुमित्रा की चाहत थी कि बुआ जी को शिवानी की चाय सबसे बेहतरीन लगे, जैसे कोई मास्टरपीस हो। अगले दिन शिवानी ने चाय बनाई और बुआ जी को देने लगी। अरे नहीं बहू, आज चाय पीने का मन नहीं है। क्या, चाय का मन नहीं है? दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, चाय ऐसी हो तो रोज रोज पीने का मन नहीं होता। अगर ऐसी ही बात है बुआ जी, तो आज दोपहर मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगी कि आप आज तक की सारी चाय भूल जाएंगी। शिवानी ने अपने काम में ध्यान लगाया और दोपहर तक वो चाय तैयार कर दी। इस बार उसने सुमित्रा की बताई हर बात का ख्याल रखा। बुआ जी ने चाय पी और चुप नहीं रही। वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। ये वाहवाही मुझे नहीं, सासू माँ को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मेरी चाय को मास्टरपीस बना डाला। सही कहा बहू, सुमित्रा ने तुम्हारे बारे में सही कहा था, तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। सुमित्रा ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि आज उसने खुद कुछ नहीं डाला था और शिवानी की चाय इतनी बेहतरीन थी कि बुआ जी ने भी उसकी तारीफ की। बुआ जी ने रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि शिवानी की चाय अब कोई साधारण चाय नहीं, बल्कि एक मास्टरपीस बन चुकी है। अब शिवानी और सुमित्रा के रिश्ते में भी बहुत बदलाव आया। दोनों एक दूसरे के काम की सराहना करने लगी। सास बहू की इस छोटी सी चाय की कहानी ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।